हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गुलदाउदी के पौधे को शेयर करने वाले हैं। गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है जिसमें लगने वाला फूल लगभग 1 से 2 महीने तक एकदम फ्रेश रहता है, एकदम ताज़ा रहता है। और इसके जो कलर हैं, बहुत सारे कलर और बहुत सारी वैरायटी गुलदाउदी की आती हैं। आप किसी भी गुलदाउदी के पौधे को दोबारा से फूल लेने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, आज हम इस पर ही बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। गुलदाउदी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग है वो सर्दियों में ही होती है। और जब एक बार इस गुलदाउदी के पौधे पर फूल आ जाता है तो वो लगभग 2 महीने तक फ्रेश रहता है। आप दोबारा से अगर फूल अपने पौधे से लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है, जब आपके फूल हल्के हल्के सूखने लगते हैं, हमारे फ्लावर कुछ ज़्यादा सूख गए हैं तब हम इनकी कटिंग कर पा रहे हैं, लेकिन जब आपके फ्लावर हल्का हल्का सूखने लग जाए उस समय आपको अपने पौधे की कटिंग करनी है। और कटिंग भी आपको इस तरीके से करनी है कि आप पौधे में इस तरीके से कटिंग करिए कि जहाँ पर से एक उससे 3 ब्रांचें निकली हों, आपको वहाँ पर से अपने पौधे की कटिंग करनी है। कटिंग थोड़ी आपको डीप करनी है। जब आप फूल लगे हुए हैं और जो फूल ताज़ा है उनकी भी आपको परवाह नहीं करनी है। जब आप कटिंग कर रहे हैं तो 1-2 फूल अगर ताज़ा हैं उनको भी आप काट करके हटा दीजिए, क्योंकि सबसे पहला काम हमको ये कटिंग वाला ही करना है। अगर हम अपने पौधे में फूल लगे रहने देते हैं और किसी तरीके का खाद वगैरह दे देते हैं, तब भी हम इन पौधों से दोबारा से फूल नहीं ले सकते हैं। अगर आपको फूल चाहिए तो आपके पौधे में जो फूल लगे हैं उनको हटाना ही हमारा सबसे पहला काम। सारे सूखे हुए फूलों को हटा दीजिए काट के। और कटिंग हमने कहा था इस तरीके से करनी है, कटिंग थोड़ी डीप करनी है। जहाँ से 1 से 3 ब्रांचें निकली थी वहाँ से हमने काटा। देखिए जैसे ये 3 ब्रांच थी और इस जगह से कटिंग ऐसे हमको करनी है। कटिंग करने के बाद जो हमारा दूसरा काम है वो पौधे की गुड़ाई करना है। गुड़ाई आप उस समय करिए जब आपके पौधे की मिट्टी ना बहुत ज़्यादा सूखी हो और ना बहुत ज़्यादा गीली। बहुत ज़्यादा सूखी होने पर आप कर सकते हैं, लेकिन गीली मिट्टी में गुड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जब मिट्टी सूखी हो, इस तरीके की हल्की नम, तब आप गुड़ाई करिए और उसके बाद खाद दीजिए। आप चाहें तो मिट्टी को निकाल भी सकते हैं या मिट्टी को इधर उधर करके भी आप अपने पौधे को खाद दे सकते हैं। गुड़ाई बिना किए हुए अगर आप अपने पौधे को खाद देते हैं तो पौधा पूरी अच्छी तरीके से उस खाद को ले नहीं पाता है, और कई बार आप जब पानी वगैरह देते हैं तो आपकी खाद बह करके निकल जाती है। हम देने वाले हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि गोबर की खाद में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए होते हैं। और इस टाइम पर जब हम इस खाद को अपने पौधे में देंगे तो हमारे पौधे में नई नई ग्रोथ होगी और हम अपने गुलदाउदी के पौधे से दोबारा फ्लावरिंग ले सकेंगे। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, उसकी जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर गोबर की खाद है आपके पास तो गोबर की खाद दीजिए। और जिस तरीके से हमने मिट्टी को हटा हटा करके खाद को डाला है, आप भी इसी तरीके से इस पौधे में खाद दीजिए। मिट्टी को हटा लीजिए और खाद थोड़ा डाल दीजिए और फिर मिट्टी से ढक दीजिए। तो ये खाद देने का बिल्कुल सही तरीका है। ऐसे खाद देंगे तो आपकी खाद बिल्कुल भी बेकार नहीं होगी। उसके बाद आपको पौधे में पानी डाल देना है और पानी अच्छी तरीके से दे दीजिए आप, क्योंकि हमें बार बार अब पानी नहीं देना है। और इसमें हमें तब तक अब पानी नहीं देना है जब तक आपके पौधे की मिट्टी ऊपरी पूरी तरीके से सूख ना जाए। जब ऊपरी परत पूरी तरीके से मिट्टी की सूख जाए तब आप इसमें दोबारा से पानी डालिए, क्योंकि हमें इस टाइम पर ज़्यादा पानी इसलिए नहीं देना है कि पौधे में फूल नहीं लगा हुआ है और सर्दी का टाइम है, पौधा ज़्यादा पानी नहीं चाहता है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपकी खाद जो है उसकी वेस्टेज होगी, इसलिए हमें तभी पानी देना है जब पौधे की मिट्टी अच्छी तरीके से सूख। अगला काम जो हमको करना है वो करना है पौधे को धूप वाली जगह पे रखना, क्योंकि जब पौधे में फूल खिला हुआ होता है तो अक्सर लंबे समय तक फूल फ्रेश बना रहे, इसलिए हम पौधे को छाया वाली जगह पर रख लेते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा छाया वाली जगह पर है तो आप पानी देने के बाद पौधे को उठाकर ऐसी जगह रख लीजिए जहां उसे
अच्छी धूप मिले 4-5 घंटे की, क्योंकि पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। जितनी अच्छी धूप पौधे को मिलेगी, पौधे की ग्रोथ भी उतनी तेज़ी के साथ होगी। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।